तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर के बारे में तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन इधर मैं थोड़ा करके लिटिल सा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आप देखें तो हमारे मैथ में जब 1 2 3 4 ये सब नंबर था तभी तक सब मामला ठीक था, लेकिन जब भी पॉइंट वाले नंबर का आविष्कार हुआ तब एक गड़बड़ी हो गई। जैसे कि कुछ पॉइंट वाले नंबर ऐसे होता है जैसे कि 0.75 जहाँ एक वक्त पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होता है जैसे कि 0.99999 ऐसा करके चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। तो जो नंबर कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है जैसे कि ये वाला नंबर, इस तरीके का नंबर का नाम दिया गया है रेशनल नंबर। और जो नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होता, इस तरीके का नंबर्स का नाम दिया गया है इरेशनल नंबर्स। अभी आप एक चीज देखो, जैसे कि इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते थे, पहले तो ऊपर में पॉइंट को हटा देते हैं। इधर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट है जैसे कि 1 और 2, हम नीचे 1 लिख के उतना ही 0 बिठा देते हैं। लेकिन इसमें देखें तो हमें पता नहीं है कि 0 के बाद कितने डिजिट है, तो इसीलिए इधर 1 के बाद कितना 0 बिठाना पड़ेगा यह भी हमें पता नहीं। तो यहीं पे आके तुम्हारा एनसीईआरटी बुक रेशनल और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन दे देता है। इधर पे जिस नंबर को A/B फॉर्म में लिख सकते हो, where A and B आर इंटीजर, 47 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर है। वैसे ही जो नंबर A/B फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इधर पे देखे तो कंडीशन था कि A और B इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इधर पे 999 ये तो चलते ही जा रहा है, तो ये तो इंटीजर नहीं है। वैसे ही 1000 चलते ही जा रहा है, ये भी एक इंटीजर नहीं है। तो हम 0.99 को A/B फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो वैसे ही देखें तो इस क्वेश्चन का रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका वैल्यू भी पॉइंट के बाद चलते ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। अभी इसको एग्जाम में कैसे प्रूफ करें देखो। पहले लिखेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट रूट 5 इक्वल टू A/B वेयर A and B आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या है देखो, जैसे कि 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4, वैसे ही 75 को 25 से डिवाइड करोगे तो 3, तो इक्वल टू 3/4। उसके बाद देखो इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब इस रेशनल नंबर का इस पोजीशन को कहते हैं को प्राइम, मतलब कि अब इसको किसी और नंबर से डिवाइड करके छोटा नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही देखें तो A/B को किसी और नंबर से डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते आप, ये को प्राइम फॉर्म में है। तो उसके बाद और √5 B को उधर में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √5B इक्वल टू A, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √5B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। देयरफॉर √5 स्क्वायर मतलब 5 और B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। अब देखो 5B स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो लिख देंगे सिंस 5B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्योंकि 5B स्क्वायर और A स्क्वायर दोनों तो सेम नंबर ही है, तो अब क्योंकि A स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो A से तो डिवाइड हो गई। तो अभी आप इधर पे नजर मारे तो A को हम 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो अगर हम इधर ऐसा दिखा दे कि B को भी हम 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो फिर नंबर 5 से हम B को भी डिवाइड करेंगे, A को भी डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। लेकिन को प्राइम नंबर में तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते, तो फिर हम इधर से कह सकते हैं ये को प्राइम नहीं है, तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे देखो, पहले लिखेंगे लेट A इक्वल टू 5K, देयरफॉर A स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन 1 में A स्क्वायर इक्वल टू था 5B स्क्वायर, तो A स्क्वायर के बदले 5B स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर। साइड में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, और 5B स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर और B स्क्वायर इक्वल टू 5 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर। तो इधर पे भी वैसे ही लिखेंगे सिंस हियर 5K स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो B इज डिविजिबल बाय 5। फिर लिखेंगे सिंस हियर A and B बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो दे आर नॉट को प्राइम, और नीचे लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। अरे भाई लोग सिंपल लॉजिक है, जैसे कि तुम गुड बॉय हो, ये कैसे प्रूफ होगा? तो इसके लिए पहले तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम बैड बॉय नहीं हो। क्योंकि देखो मान लो तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, लेकिन तुम दारू पी के सड़क पे लुढ़कते रहते हो, तो क्या तुम गुड बॉय हो? नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बैड बॉय वाले हरकत है। तो गुड बॉय होने के लिए तो पहले तुम्हें बैड बॉय वाले सारे आदत तोड़ना पड़ेगा, फिर तो देखो तुम ऑटोमेटिकली गुड बॉय ही हो गए। तो इधर भी ऐसा ही है, इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने पहले रेशनल ले लिया इस नंबर को। अब बताऊंगा ये रेशनल नहीं है, तो फिर ये इरेशनल है।
तो पहले तो इधर क्योंकि इसको रेशनल बना तो आगे लिखेंगे वी कैन राइट 3 + 2√5 इक्वल टू a by b वेयर a and b आर को प्राइम और 2√5 इक्वल टू a by b 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 और √5 इक्वल टू 1/2 a by b -3। अब इधर लिखेंगे सिंस हियर 1 2 3 a b ऑल आर इंटीजर सो 1/2 a by b -3 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब क्योंकि ये नंबर रेशनल है और ये √5 के इक्वल है तो हम इधर से कह सकते हैं सो √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अभी इधर पे एक समस्या है, हमें क्या पता है √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इधर पे बोल रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है जो कि सरासर गलत है। तो ये चीज़ हम इधर लिख देंगे बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो इस नंबर को रेशनल लिया ये सही नहीं है, तो लिख देंगे हेंस आवर assumption इज रॉन्ग देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इधर है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इधर पहले पार्ट में देखें तो 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसमें भी वैसे ही लिख देंगे लेट 1/√2 इज रेशनल देयरफॉर वी कैन राइट 1/√2 इक्वल टू a by b वेयर a and b आर को प्राइम और √2 इक्वल टू क्या होगा b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। और अब क्योंकि √2 फ्री हो गया तो लिखेंगे सिंस हियर b and a बोथ आर इंटीजर सो b by a इज रेशनल नंबर सो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। लेकिन हमें तो पता है कि रूट वाले नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, तो लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो हम पहले √5 को फ्री करेंगे, तो इधर में भी वैसे ये सब लिख देंगे और फिर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे देयरफॉर वी कैन राइट 7√5 इक्वल टू a by b साइड में लिखेंगे वेयर a and b आर को प्राइम। अभी √5 को फ्री करना है तो √5 इक्वल टू a by 7 इधर में नीचे आ जाएगा तो 7b। अभी क्योंकि √5 फ्री हो गया तो लिखेंगे सिंस हियर a b and 7 ऑल आर इंटीजर सो a by 7b इज रेशनल सो √5 इज रेशनल but we know that √5 is irrational so our assumption is wrong therefore 7√5 is irrational number। वैसे इसके पार्ट 3 में आपको 2 को फ्री करना पड़ेगा, तो ये भी इस तरीके से ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कर लेना। तो इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो खत्म है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे उस 20% मार्क्स के लिए।